Good morning to all my lovely students. Welcome back to my channel प्रोफेसर पंकेश। और आज जो मैं आपसे कोई क्लास लेने नहीं आया है, कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि आपकी जो क्वेरी, आपके अंदर जो कशमकश चल रहा है 2-3 महीने से, दैट इज़ द रिजल्ट को लेकर जो है बहुत सारे मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से हर दिन प्राप्त होते हैं। कभी कोई अननोन मैसेज कोई लड़का कर दे रहा है, कभी कोई लड़की कर दे रही है, और इस तरह से जो है रोज़ मुझे मैसेजेस आ रहे थे। और तो और यूट्यूब चैनल के थ्रू भी अगर मैं कोई वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ किसी भी सब टॉपिक की, तो उस टॉपिक पे भी बजाय उसको देखने के बच्चों के ये कमेंट है कि सर रिजल्ट कब आएगा। और इंस्टाग्राम पे भी जो मेरा अपना है अकाउंट है, वहाँ पे भी बच्चों की यही क्वेरी, सर रिजल्ट कब आएगा। तो इतने जब क्वेश्चंस पुट होने लगे तो मुझे लगा बच्चा परेशान है। बच्चा कौन सा परेशान है? जिसने बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं, सेकेंड ईयर में अभी आया नहीं है क्योंकि रिजल्ट नहीं खुला है। सेकेंड ईयर के थर्ड ईयर का ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है यहाँ किसको है? फाइनल ईयर के बच्चे को। फाइनल ईयर के बच्चे का कैरियर स्टॉप हो रखा है, क्योंकि जब तक उसका रिजल्ट नहीं खुलता है वो पास है या फेल है, तब तक वो आगे कैसे प्रोसीड करेगा, या कोई भी यूनिवर्सिटी है या कोई भी कॉलेज उसे एडमिशन कैसे देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर के बच्चे की भी नहीं है, सेकंड ईयर के बच्चे की भी नहीं है। उनका तो ये है कि भले ही थोड़ा रिजल्ट डिले हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने सेकंड ईयर भी कॉलेज से करना है और थर्ड ईयर भी कॉलेज से करना है। लेट एडमिशन हो जाएगा, थोड़ा सा सिलेबस लेट हो जाएगा, इतना डिफरेंस आएगा। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को इतना फर्क पड़ेगा। लेकिन जो हमारा फाइनल ईयर का बच्चा है, चाहे वो बीएससी का है, बीकॉम का है, बीए का है, किसी का भी किसी भी स्ट्रीम का हो, उनके लिए प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उन्हें आगे जाना है। आगे जाना, सपोज कोई आपका एमएससी करना चाह रहा है, या कोई आपका एमकॉम करना चाह रहा है, या कोई आपका एमबीए करना चाह रहा है, या कुछ भी करना चाह रहा है, और जहाँ वो ग्रेजुएशन मांग रहा है, सपोज वो अपना गवर्नमेंट से ना कर रहा है, प्राइवेट से करना चाह रहा हो, तो प्राइवेट वाला थोड़ा रुकेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी सपोज एचएनबी से एफिलेटेड है या किसी और से एफिलेटेड है, तो वहाँ का रिजल्ट तो आज आ गया होगा या आ रखा होगा, तो उस हिसाब से अपना एडमिशन प्रोसीजर वो चलाते हैं। तो ऐसे में अगर बच्चा वहाँ से, हमारा बच्चा यहाँ का बच्चा वहाँ एडमिशन लेना चाह रहा है, तो उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि वहाँ तो डेट निकल जाएगी ऐसे में। तो आपकी प्रॉब्लम को मैं भली बातें समझता हूँ, इसीलिए ये वीडियो लाया हूँ आज, जिससे कि आप लोगों का जो है बार बार मैसेज ना आए, और आप लोगों का जो है जो मन में जो आपके जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं उसका मैं सॉल्यूशन दे सकूँ। आपका सबका क्वेश्चन यही है कि रिजल्ट कब आएगा, कब रिजल्ट आएगा हमारा, हर बच्चे का, चाहे वो फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का, फाइनल ईयर का है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपके जो एग्जाम हुए थे, आप ही को पता है कि आपके एग्जाम हुए थे मई टू जून के मंथ में। ये जून मंथ में आपके एग्जाम हुए थे, और शायद ये जुलाई 7-8 जुलाई 10 तक चले थे, ये जुलाई 10 तक। ठीक है, तो जुलाई 10 तक तो आपके एग्जाम ही चले थे, चाहे वो फर्स्ट ईयर का बच्चा है, सेकंड ईयर का, फाइनल ईयर का है। ये जो एग्जाम थे ईयरली सिस्टम वाले थे। और आजकल जो पेपर चल रहे हैं, आजकल भी एग्जाम चल रहे हैं कॉलेज में, वो सेमेस्टर है। आजकल जो पेपर चल रहे हैं वो सेमेस्टर चल रहे हैं। और किसके सेमेस्टर किस में है? एमएससी, एमकॉम और एमई। क्योंकि बीच में हमारी यूनिवर्सिटी ने ईयरली सिस्टम कर दिया था, तो आप उस कैटेगरी में आते हैं ईयरली वाले में। और जो आजकल चल रहे हैं वो सेमेस्टर चल रहे हैं, एमएससी, एमकॉम, एमए वगैरह के। तो आपके ये एग्जाम हुए थे 3 मंथ, मई जून जुलाई के बीच में आपके एग्जाम हुए थे, आपको पता है अच्छे से, भली बात है। तो इसमें एग्जाम हुए, और अभी जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है? अभी चल रहा है सितंबर खत्म हो गया, समझ लो लगभग। जुलाई से मान लेते, जुलाई से अगस्त, अगस्त से 2 महीने हो गए, 2 मंथ, 2 महीने हो गए, लेकिन रिजल्ट का भी पता नहीं है। तो रिजल्ट लेट होने का एक कारण तो ये है कि यूनिवर्सिटी ने जो है, जो कॉपी चेक होके जाती है वो लेट जो है कॉलेजों में आई है। सभी को पता है कि सारी कॉपी पहले यूनिवर्सिटी जाती है, फिर यूनिवर्सिटी जो है जितने भी श्रीदेव सुमन के कॉलेजेस एफिलेटेड है, हर कॉलेज में वो कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है चेक करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। जब कॉपियाँ एग्जामिन होती है कॉलेजों में, फिर वो वापस यूनिवर्सिटी जाती है, और फिर आपके मार्क्स चढ़ते हैं, और तब जाके रिजल्ट जनरेट होता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। अब चूंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो इतनी पुरानी भी नहीं है, तो वहाँ पे जो है स्टाफ का भी शॉर्टेज है बेटा। स्टाफ का शॉर्टेज हुआ, यदि स्टाफ वहाँ भरपूर होता है तो काम फटाफट हो जाता है, और रिजल्ट आज तक अपडेट हो भी गया होता है 1-1.5 महीने के अंदर, विदिन 1.5 मंथ। लेकिन वहाँ स्टाफ बहुत कम है। जहाँ 10 आदमी लग रहे हैं, वहाँ 5 आदमी काम कर रहे हैं या 4 आदमी काम कर रहे हैं। तो सोचो आप, वर्कलोड ज़्यादा हो गया ना। ऐसे में यदि वर्कलोड ज़्यादा है, और आपको पता है श्रीदेव सुमन से बहुत सारे कॉलेज अफिलेटेड है, 100 से ऊपर कॉलेज अफिलेटेड श्रीदेव सुमन से, चाहे वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, जैसे भी है। तो इतने सारे बच्चों का रिजल्ट बनाना, बीए, बीएससी, बीकॉम का, तो उसमें जो है इस प्रोसीजर में टाइम लग जा रहा है। जस्ट अभी तो इस महीने के शुरुआत में ही तो कॉपी चेक होके गई है।
अब ऐसे में टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आप पेशेंस रखें, आप ऐसा ना सोचें कि रिजल्ट पता नहीं कहाँ रह गया है, क्या है। आप बिल्कुल टेंशन दिमाग से निकाल दें। रिजल्ट मुझे जहाँ तक मेरी उम्मीद है, अब इस अक्टूबर जो शुरू लग रहा है, अक्टूबर के फर्स्ट नहीं तो सेकंड वीक में तो 100% जो रिजल्ट नहीं आना है। अक्टूबर के सेकंड वीक तक, यदि सेकंड वीक तक 99% मुझे उम्मीद है कि सेकंड वीक तक तो आएगा ही। वैसे तो फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए, सेकंड वीक तक आने की पूरी संभावनाएं हैं। 100% नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सेकंड वीक तक 99% मैं कह सकता हूँ। आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, चाहे वो मैडम है, सर है, कोई भी आपको श्योरली नहीं बताएगा। क्योंकि श्योरली इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि बेटा रिजल्ट बनाना जो है कॉलेज का काम नहीं होता है, ये यूनिवर्सिटी का काम होता है। और कॉलेज वही करता है जो यूनिवर्सिटी बताती है। यूनिवर्सिटी के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कॉलेज को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो बच्चों को शायद ये लगता है कि सर लोगों को पता होगा या सर लोगों को अपडेट होगी। बेटा हम कॉलेज में काम करते हैं, हमें कॉलेज का पता होता है। कॉलेज की आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप हमसे ले लीजिए कि ये प्रैक्टिकल कब होना है या इंटरनल कब होना है, एक्सटर्नल कब होना है, सिलेबस, एग्जाम एंड ऑल हम बता सकते हैं। लेकिन जो काम यूनिवर्सिटी का होगा उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं? यूनिवर्सिटी का काम तो यूनिवर्सिटी का ही कोई जो वहाँ काम कर रहा होगा वो उसकी अपडेट दे सकता है। हम तो सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकते हैं, आपको जिसका आपका विश्वास बना रहे कि हाँ इस बीच आ सकता है। हम आपको आइडिया दे सकते हैं। जनरली 100% श्योर हम भी नहीं है, हम भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी का कोई स्टाफ बता सकता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट की आपको अपडेट मिले या कुछ जो है रिजल्ट टाइम पे निकल जाए, क्योंकि आपका जो है फ्यूचर का सवाल है, जो फाइनल ईयर के बच्चे हमारे उनको आगे जाना है, कुछ करना है, तो आप कॉलेज में छात्र संघ भी होता है, पता है आपको। छात्र संघ जो है छात्र हितों के लिए काम करता है, जितने भी छात्र छात्रा उनके लिए काम करता है वो। तो देख लीजिए आपके जो अध्यक्ष है, कोई महासचिव है, आप उनसे भी कांटेक्ट करें कि जो यूनिवर्सिटी में पता करें कि कब तक रिजल्ट जनरेट होगा, क्योंकि हमें आगे एडमिशन लेना है या किसी कॉलेज में ज्वाइन करना है वगैरह एंड ऑल। तो वो क्या पता फिर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप उनसे भी कांटेक्ट करने का प्रयास करें। जिन छात्र छात्राओं के कांटेक्ट में कोई छात्र नेता है, अध्यक्ष है, महासचिव है, आप उनसे भी कांटेक्ट करें। वो आपके लिए काम आज तक भी उन्होंने किया, आगे भी वो करेंगे, तो आप उनसे भी कांटेक्ट करें। वो आगे यूनिवर्सिटी में उनके टर्म्स रहते हैं, उनको जानकारी रहती है, तो आप लोगों का क्या पता वो इस जो आपका जो टेंशन है, आपके जो ये क्वेरी है उसका सॉल्यूशन निकाल दें, कुछ पता कर सकें। तो आप उनसे भी जुड़े रहिए। बाकी जो बात रही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों की, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को फेल ना माने। अगर लगता है किसी का एग्जाम सही नहीं हुआ है और बैक आ रही है, तो दो पेपर के बैक तक आप दे सकते हो। 2 बैक माफ है, 2 बैक आप दे सकते हो। तो आप ये ना सोचे कि फेल कोई नहीं होता है। जिसने बिल्कुल ही कुछ ना किया हो वो हो सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब पास होंगे। बैक हर किसी की लगती है भाई। बैक किसकी लगती है? बैक उसी की तो लगेगी जो पढ़ेगा नहीं उसकी क्या बैक लगेगी? तो बैक और फेल दोनों में बहुत डिफरेंस है। बैक लगने का मतलब कभी भी फेल होना नहीं होता है। यदि आपके 2 सब्जेक्ट में बैक लग रही तो आप उसकी बैक दे सकते हैं। आप अपने आप को फेल ना समझें। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है वो सेकंड ईयर की ओर फोकस करे। आपके 3 पेपर है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसको पढ़ें, घर में मेहनत करें, किताबें खरीद लें और रिजल्ट के भरोसे में बैठे कि जब रिजल्ट आएगा तब हम पढ़ना शुरू कर, तब एडमिशन होगा, तब क्लास होगी, तब पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक बहुत टाइम निकल जाएगा। आप अपने आप मान लीजिए कि मैं पास हूँ और आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए। सेकंड ईयर के छात्रों को भी यही कहूँगा कि वो भी अपने आप को मान लें कि मेरा पेपर सही हुआ है, मैं पास हूँ। अगर बैक आ भी गई तो बैक तो क्लियर कर देंगे, लेकिन आगे के लिए वो और मेहनत करें। और फाइनल ईयर वालों को यही कहूँगा कि आप परेशान ना होएं। पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि तब तक यूनिवर्सिटी जो है रिजल्ट आपका प्रिपेयर कर देगी। बाकी आपको इससे ज़्यादा क्वेरी चाहिए तो आप अपने छात्र नेता लोगों से भी मिलिए, उनसे भी पता करवाइए। उनके टर्म्स रहते हैं, उनकी पहचान है यूनिवर्सिटी में, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होएं ऐसे कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है एंड ऑल। आएगा, रिजल्ट भी आएगा। तब तक आप आगे की सोचिए, कुछ सोचिए कि मुझे क्या करना है एंड ऑल। इस तरह से रिजल्ट के लिए आप टेंशन ना हो। बिल्कुल रिजल्ट आपका अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक, जहां तक पूरी संभावनाएं आ सकता है। इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। इस विजन में फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आएगा। तो इतनी जो मुझे जानकारी थी, जो मुझे लगा, जो मेरा विवेक था, उसके अनुसार मैंने आपसे साझा करी, जिससे आपको फोबिया है, टेंशन जो आपको हो रही थी, जानकारी नहीं मिल रही थी, इसलिए वीडियो बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये डर था थोड़ा दूर हो गया होगा, थोड़े से जो कश्मकश थी मन में वो भी दूर हो गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच।